वेलकम टू आराध्य क्लासेस। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 साइंस सब्जेक्ट मैथ्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और हमारा टॉपिक है चैप्टर डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ओके, तो उसमें हम पहले अरिहंत जो हमारी रेफरेंस बुक है वो हम स्टार्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेथड से। जो आपने ऑलरेडी मेथड पढ़ी है, लेकिन हम यहाँ पे अगर थोड़ा उसका रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा, तो आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में क्या है? सपोज y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस v, तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस और माइनस dv बाई डी एक्स। तो ये मेथड 1 का मतलब क्या है? मेथड 1 में क्या है कि जब भी कोई भी दो फंक्शन है उसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप उसमें डेरिवेटिव दोनों को सेपरेटली दे सकते हो, राइट। अगर 3 फंक्शन है तो भी हम सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट आपको मेथड 1 में क्या याद रखना है कि कोई भी फंक्शन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, हम सबको सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। ये मैं अरिहंत के क्वेश्चन ले रहा हूं, और स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चंस बहुत इजी है जो आपको आते ही होंगे, लेकिन मैं मेथड है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन ले रहा हूं और अरिहंत के क्वेश्चन ले रहा हूं। और आप जब आगे आओगे लेक्चर में तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा टॉपिक वो कितना स्ट्रांग है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया मेथड नंबर 1 कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव सेपरेटली दे सकते हो। तो यहाँ पे एडिशन है, राइट, तो हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स। अब आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है कॉस एक्स, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी पता है आपको ई रेस टू एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई। तो आपको डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स। तो सिंपल आपको पता चल गया होगा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव सेपरेटली दे सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। मैंने तीनों को डेरिवेटिव सेपरेटली दे दिया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपको पता है 2x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस e प्लस लॉग x बेस x प्लस लॉग 10 बेस 10। तो ये लॉग वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। आपको मेथड पता चल गई कि सेपरेटली हमको डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे चेंज है। क्या चेंज है? तो पहले तो log x का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला पता होगा कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस e इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, हमें पता है, लेकिन उसका बेस e होना चाहिए। e वो मतलब e की वैल्यू आपको पता है, इज इक्वल टू 2.718, राइट, है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि log x बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे बेस e है। तो पहले आपको जो बेस 10 है उसको e में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है। ओके, आप नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि या तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्या है कि आपको ये बहुत काम आएगी आगे इंटीग्रेशन में, आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, वो बहुत यूजफुल है। तो याद रखिए फॉर्मूला log x बेस y इज इक्वल टू log x बेस 10 log x बेस e अपॉन log y बेस e। देखो मैंने बेस को चेंज कर दिया, यहाँ पे बेस y है ना, तो मैंने बेस e ले लिया दोनों में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। दूसरी एक log की प्रॉपर्टी है कि log a बेस a इक्वल टू 1, ये दोनों अगर सेम है तो आंसर 1 आएगा। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा, a की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी और a की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी। a इज नॉट इक्वल टू बेस जो होता है ना वो कभी 0 नहीं होता है, बेस जो होता है वो कभी 1 नहीं होता है। ओके, तो y इज इक्वल टू log x बेस 10 प्लस log 10 बेस e प्लस log x बेस x प्लस log 10 बेस 10। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, ये होगा log x अपॉन log 10, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। log x बेस x 1, log 10 बेस 10 1। अब डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई dx, तो हम सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं, dy बाई dx log x बाई log 10 प्लस dy बाई dx log 10 बेस e प्लस dy बाई dx 1 प्लस 1 मतलब 2। ओके, अब 1 अपॉन log 10 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कॉमन आएगा, उसको हम डेरिवेटिव नहीं देंगे, log 10 बेस ही एज इट इज। log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ पे 1 अपॉन log 10 बेस e है, उसको आप log e बेस 10 लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लेना कि log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। अगर आप इसको 1 अपॉन में कन्वर्ट करते हो तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, log a बेस b है ना, तो log b बेस a हो जाएगा। सिंपली आप 1 अपॉन log को log में कन्वर्ट करते हो तो b और a है तो a और b हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ log 10 बेस e है, log 10 बेस e है यहाँ पे, तो क्या होगा log e बेस 10, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा e बेस 10 अपॉन x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेथड 1 पता चल गई कि मेथड 1 में क्या करना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो सेपरेटली डेरिवेटिव आपको देना है। अब हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 2। ओके, जो लेकिन हमने मेथड 1 में मेथड 2 देख ली है, कैसे चलो बताता हूं। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 अगर y इज इक्वल टू k f ऑफ x, ये टाइप का कोई भी फंक्शन हो, राइट, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स के एफ ऑफ एक्स, k क्या होता है कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, तो k कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट को हम कॉमन लेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, लेकिन जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। ओके, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम स्क्वायर सेक इनवर्स x फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, चलिए तो मैं आपको ये मेथड से ही पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि थोड़ा बेस आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम जब JEE लेवल पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलिए तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करेंगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एम स्क्वायर सेक इनवर्स x। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कांस्टेंट जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा एम स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन मोड ऑफ x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन मोड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। मैं 2 बार बोल रहा हूं फॉर्मूला, क्योंकि
अगर आप सुनोगे ज़्यादा और एक दो बार लिखोगे तो आपको फॉर्मूला कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी, है ना, रटनी नहीं पड़ेगी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, एम स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको पता चल गया होगा, राइट, है ना। ओके, तो मेथड जो 2 है उसमें और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस के एक्स स्क्वायर। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे जो टर्म है आपके पास लॉग एक्स क्यूब, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन लॉग एक्स, मतलब लॉग में जो पावर होगी वो आगे फॉरवर्ड होगी, है ना। तो n अगर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब n इंटू लॉग एक्स। ओके, तो यहां पे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 3 log x प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस के एक्स स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलिए तो डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। तो पहले तो एडिशन है, यहाँ पे मेथड 1 भी आ गई, है ना। एडिशन में हम सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं और मेथड 2 भी आ गई यहाँ पे। तो कांस्टेंट क्या होगा, कॉमन होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 कॉमन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3 कॉमन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉमन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए, तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, मैं 2 बार बोल रहा हूं, आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। बहुत ही इजी फॉर्मूला से सब। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स। वेरी इजी। तो ये मेथड 2 है। ओके, हम फटाफट मेथड ले रहे हैं तो फिर डायरेक्टली हम JEE पे जाएंगे। ओके, चलिए अब मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 है जो आपको पता ही है। मेथड नंबर 3 वैसे आपको ये 11 में भी पढ़ा, आपने पढ़ा है ये मेथड। मेथड नंबर 3 है y इज इक्वल टू यूवी। युवराज सिंह नहीं है क्रिकेटर, वो नहीं है, u and v, u and v आर द फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू uv, तो डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। दो फंक्शन है, तो फर्स्ट एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, एक को छोड़ के एक का डेरिवेटिव आपको करना है। ये आपका मेथड नंबर 3 है। ओके ओके, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मेथड के। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u होगा और ये v होगा। तो क्या होगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। मैंने आपको आगे फॉर्मूला बता दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स। ओके, तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। वैसे आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, ये तो आएगा ही आपको 100%। लेकिन आप जितने भी लेक्चर देखोगे, जब आप जी मेन के लेक्चर में आओगे तब ये जो छोटी छोटी बातें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो आपको वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। चलिए आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स टेन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ई रेस टू एक्स टेन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पे मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 3 ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेथड नंबर 1 में क्या था, हम एडिशन में सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशन है, मतलब हमें दोनों को सेपरेटली डेरिवेटिव देना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। ओके, अब ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा u and v।
तो e रेज टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। फिर ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। वैसे मैं डायरेक्ट स्टेप लिख सकता था, लेकिन मैंने सब स्टेप लिखे हैं क्योंकि आपको पता चलेगा यहाँ पे। e रेज टू x 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस 10x e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x का डेरिवेटिव 1, x कैंसल। तो यहाँ पे e रेज टू x कॉमन निकलेगा, sec स्क्वायर x प्लस 10x प्लस 1 प्लस log x। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब हम मेथड नंबर 4 नंबर 4 पढ़ेंगे। मेथड नंबर 4 क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन। ओके, तो यहां पे सपोज y इज इक्वल टू u v और w, 3 फंक्शन है, u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। तो हमें डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। तो किस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे? तो u v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, और दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ f1x f2x f3x अप टू fnx। ये n फंक्शन है। d मतलब क्या? पहली बार आपने देखा होगा ना, d मतलब क्या? d मतलब d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। उसको हम ये d कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर d। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा? तो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा और बाकी सब फंक्शन एज इट इज रहेंगे, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और बाकी सब फंक्शन एज इट इज रहेंगे, और इस तरह आगे हम बढ़ेंगे। और लास्ट में लास्ट जो फंक्शन है f1x f2x f3x, लास्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा। क्लियर फॉर्मूला? ओके स्टूडेंट्स, तो हम मेथड नंबर 4 जो हमने देखा उसका हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू 4 डैश डैश अप टू 1 प्लस एक्स रेज टू 2n, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब पहले मैं आपको ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इसका मतलब समझाऊंगा। ये इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कुछ बच्चे ऐसे है कि पहले है ना x इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 रखेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में पहले वैल्यू रखोगे तो वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव आपको 0 ही मिलेगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, सबका आंसर सेम ही आएगा 0। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पहले आपको डेरिवेटिव करना है, फिर डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा उसमें आपको x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। पहले 0 नहीं रखना है, पहले आपको डेरिवेटिव करना है। तो मैं यहाँ पे बोल के आ रहा हूँ dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब पहले आपको डेरिवेटिव करना है, बाद में वैल्यू रखनी है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू derive the function and then put the value of x। तो पहले हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। चलिए तो डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डी ऑफ, देखो आप डी ऑफ f1x f2x अप टू fnx। तो डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप f1 समझ लो, इसको f2 समझ लो, इसको f3 समझ लो, इसको आप fn समझ लो। तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1, बाकी सब फंक्शन एज इट इज, बाकी सब फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 1 प्लस एक्स रेज टू 4, 1 प्लस एक्स रेज टू 2n,
प्लस फिर ये थर्ड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब अप टू 1 प्लस एक्स रेस टू 2n, प्लस आगे जाएंगे लास्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू 4 2n एक्स रेस टू 2n माइनस 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू सब 1 ही आएंगे प्लस यहाँ पे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 होता है ना, क्लियर। लास्ट में भी 0 ही मिलेगा आपको, ओके। तो क्या मिला आपको 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1, लास्ट में 0 ही है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका 1, ओके। ओके तो स्टूडेंट्स अब मेथड नंबर 5 क्वाड्रेंट रूल, डिवीजन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, क्लियर। तो फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू यू अपॉन v, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ओके। चलिए तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम u सपोज कर लेंगे, इसको हम v सपोज कर लेंगे, ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो u बाई v, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, u और v दोनों x के फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, क्लियर। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। स्पीड बढ़ गई ना, बहुत इजी है इसलिए। तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये लेक्चर में मेथड 1 to 5 तक देखा। फर्स्ट में हमने देखा कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो तो हम सेपरेट डेरिवेटिव दे सकते हैं, सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हैं। सेकंड में हमने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट कॉमन आएगा और फंक्शन को डेरिवेटिव देंगे। थर्ड में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन है u v, तो हम u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, एक को छोड़ के एक को डेरिवेटिव करेंगे और बीच में प्लस आएगा। फिर हमने देखा कि डिवीजन रूल है ना, u बाई वी, और उसके आगे हमने देखा था अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करते हैं। तो इतनी मेथड हमने ये लेक्चर में आपने पढ़ी, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे वीडियोस जो भी आने वाले हैं, अच्छे वीडियोस, शॉर्टकट्स आएगी, डीजे मेथड आएगी, तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।